येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। नाम सुनते ही डर लगता है। यहाँ की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भूली हुई आत्माओं की कहानी बताता है, गलत इलाज की और एक ऐसे अंधेरे की जो यहाँ से गया नहीं। यहाँ के हर कोने में एक दर्दनाक इतिहास छुपा है। 1885 में बना ये हॉस्पिटल 100 साल से भी ज्यादा समय से इंसानी दर्द का गवाह रहा है। इसकी दीवारों ने अनगिनत कहानियां सुनी हैं। हर एक कहानी अपने आप में एक त्रासदी है। जो जगह कभी बीमारों को ठीक करने के लिए एक उम्मीद की तरह बनी थी, वो कैसे एक भयानक जगह में बदल गई। क्या ये सिर्फ समय का खेल है या कुछ और? इसके बीते हुए कल की दास्तां हर टूटी हुई दीवार और चरमराती जमीन पर लिखी हुई है। हर दरार, हर टूटन एक दर्दनाक चीख की गवाही देती है। जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं, हवा ठंडी होने लगती है, एक ऐसी सर्द हवा जो हड्डियों तक को जमा दे। ये ठंड सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि यहाँ के इतिहास की है। ये इमारत बहुत बड़ी है। इसकी खिड़कियां ऐसे लगती हैं जैसे कोई खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। ये आंखें जैसे हर आने जाने वाले की निगरानी करती हैं। यहाँ के लोगों में कई कहानियां मशहूर हैं। धीमी आवाज में की जाने वाली बातें, रात में आने वाली चीखों की, वीरान वार्ड में दिखने वाले सायों की। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इस जगह पर वाकई में कोई अजीब सी शक्ति है? क्या ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? हम यहाँ इसी का पता लगाने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस जगह की सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है या यहाँ कुछ और भी है? हम अंदर कदम रखते हैं और हमारे पीछे भारी दरवाजे बंद होते हैं। हवा में सड़न की बदबू और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है जो सिर्फ पानी के टपकने की आवाज से टूटती है। हम गलियारों में आगे बढ़ते हैं। हमारे कदमों की आवाज ठंडे फर्श पर गूंजती है। हर कमरा अपनी एक कहानी कहता है। इस इमारत में हुए दर्द और तकलीफों की। वार्ड अजीब तरह से शांत हैं। खाली बिस्तर धूल और मकड़ियों के जालों से भरे हुए हैं। उन लोगों के बारे में सोचना मुश्किल है जो कभी यहाँ रहे होंगे। उनकी मदद की गुहार किसी ने नहीं सुनी। हवा में उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, एक ऐसा बोझ जो हम पर भारी पड़ रहा है। और तभी हमें आवाज आती है, एक हल्की सी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, वार्ड के आखिर से। ये हवा में रेंगती हुई लगती है, हमें डर से जकड़ते हुए। हम अकेले नहीं हैं। 1970 का समय येरवड़ा के इतिहास का एक काला दौर था। यह वह समय था जब मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के नाम पर अमानवीयता की हदें पार की जाती थीं। इलाज बर्बर हुआ करते थे, दवा से ज्यादा यातना। चिकित्सा उपकरण जंग खा चुके थे और उपचार कक्षों में एक अजीब सी भयावहता फैली रहती थी। मरीजों को बिजली के झटके दिए जाते थे जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ देते थे। बर्फ से भरे पानी से नहलाना, जिसे हाइड्रोथेरेपी कहा जाता था, एक और यातनादायक प्रक्रिया थी। यह मरीजों के लिए एक भयानक अनुभव होता था। और अकेले कमरे में बंद करके रखना, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता था, मरीजों को मानसिक रूप से तोड़ देता था। उनकी चीखों पर किसी को तरस नहीं आता था। उनकी पीड़ा को अनदेखा किया जाता था और वे अपने दर्द में अकेले छोड़ दिए जाते थे। कर्मचारी जो पहले से ही कम और थके हुए थे, उनके आसपास हो रहे दर्द को महसूस करना ही छोड़ दिए थे। वे भी इस अमानवीयता के चक्र का हिस्सा बन गए थे। अपने होशो हवास में रहना और पागलपन में फर्क मिटता गया और अंधेरा फैलता गया। मरीजों की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती गई। इस दौर की कहानियां बहुत डरावनी हैं। ये कहानियां उन मरीजों की हैं जिन्होंने इस यातना को सहा और अपनी जिंदगी खो दी। मरीज जिनकी इज्जत और इंसानियत छीन ली गई, पूरी तरह से टूट गए। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा की गहरी लकीरें थीं। कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ से कभी जा ही नहीं पाए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस जगह से बंध गईं। यह जगह अब भी उनकी चीखों और दर्द की गवाह है। जैसे ही हम पुराने इलाज वाले हिस्से में खड़े होते हैं, उनके दर्द का एहसास असहनीय हो जाता है। यह जगह अब भी उन भयानक दिनों की याद दिलाती है। हवा में एक धीमी, दर्द भरी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे खुद दीवारें दर्द से कराह रही हों। यह दर्द और पीड़ा की गहरी छाप है जो कभी मिट नहीं सकती। इतने सालों बाद भी यहाँ हुई भयानक घटनाओं के निशान मिट नहीं पाए हैं। फर्श पर गहरे धब्बे हैं जिनकी वजह कोई नहीं जानता, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये खराब इलाज की वजह से हैं या कुछ और भयानक? खामोशी अपने राज्य नहीं खोलती। यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ मरीज जो यहाँ बंद रहते रहते पागल हो गए थे, गुस्से और निराशा में एक दूसरे पर हमला कर देते थे।
क्या ये धब्बे उनकी तकलीफों की निशानी है, यहाँ फैले अंधेरे की एक भयानक याद? हम नीचे झुकते हैं, धब्बों को ध्यान से देखते हैं, जवाब ढूंढते हुए। यहाँ की ऊर्जा बहुत भारी है, दबाने वाली। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पवित्र स्थान पर चल रहे हों, भूली हुई आत्माओं के कब्रिस्तान में। पुराने उपकरण अभी भी यहाँ हैं, इस हॉस्पिटल के काले इतिहास की याद दिलाते हुए। जंग लगे मेडिकल उपकरण ट्रे पर बिखरे पड़े हैं, उनके नुकीले किनारे धुंधली रोशनी में चमक रहे हैं। हवा में डिसइंफेक्टेंट और सड़न की गंध है। ये नजारा समय में जम गया है, भूले हुए इलाज और बिखरे हुए दिमागों का एक भयानक संग्रहालय। जैसे ही हम खाली पड़े इलाज वाले कमरों को देखते हैं, हमें आवाज आती है, एक धीमी गूंज जो कोने में रखी एक मशीन से आ रही है। ये आवाज हमें डरा देती है, ये याद दिलाते हुए कि ये जगह उतनी वीरान नहीं है जितनी दिखती है। गूंज हवा में कंपन करती हुई लगती है, उस अंधेरे के साथ जो इस जगह में फैला हुआ है। ये आवाज दर्द की, प्रयोगों की और अपने होशो हवास में रहना और पागलपन के बीच की पतली सी दीवार की है। यहाँ परछाइयां अलग तरह से चलती हुई लगती हैं, हमारी नजरों के सामने घूमती और मुड़ती हुई। क्या ये सिर्फ रोशनी का खेल है या कुछ और? यहाँ के लोग खिड़कियों से झांकते हुए सायों की खाली गलियारों में गूंजते कदमों की बातें करते हैं। क्या ये बेचैन आत्माओं के अंश हो सकते हैं जिन्हें शांति नहीं मिली? हम अपने कैमरे लगाते हैं, इन अदृश्य हस्तियों के सबूत को कैद करने की उम्मीद में। हवा ठंडी हो जाती है, असाधारण गतिविधि का एक पक्का संकेत। और फिर एक पल के लिए हम उसे देखते हैं, एक परछाई, आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली, गलियारे के अंत में भागती हुई। ये जितनी जल्दी दिखाई देती है उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। लेकिन इसके जाने के बाद जो डर हमारे पीछे छूट जाता है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें कोई देख रहा है। हमें येरवड़ा के सबसे बुरे दिनों में काम करने वाली एक नर्स से बात करने का मौका मिला। यह नर्स उन दिनों की गवाह है जब अस्पताल में अजीब और डरावनी घटनाएं हुआ करती थीं। उनका नाम प्रिया है और उनकी कहानी ने हमें डर के मारे कांप दिया। प्रिया ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही इन घटनाओं का सामना किया। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा किसी के देखे जाने का एहसास होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। यह एहसास इतना प्रबल था कि वे अक्सर पीछे मुड़कर देखती थीं। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ये फुसफुसाहटें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें लगता था कि कोई उनके कानों में कुछ कह रहा है। उन्होंने ऐसे मरीजों के बारे में बताया जो अपने बिस्तर से गायब हो जाते थे और फिर अचानक से वापस आ जाते थे। यह घटना इतनी बार हुई कि यह एक रहस्य बन गया और दिनों बाद फिर से प्रकट होते थे। उनकी आंखें खाली, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि प्रिया को कई रातों तक नींद नहीं आई। उनके शरीर पर अजीब से निशान, ये निशान किसी भी सामान्य चोट या बीमारी के नहीं लगते थे, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति के प्रतीत होते थे। प्रिया की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने उस रात के बारे में बताया जब उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आएंगी। उस रात की घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात की पाली में काम कर रही थीं, अपने ऑफिस में अकेली, जब उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उनके चारों ओर का माहौल अचानक से बदल गया। तब उन्होंने खाली पड़े वार्ड से खून जमा देने वाली चीख सुनी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उन्होंने अपना सामान उठाया और भाग गईं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी रात की पाली में काम नहीं किया। उनका अनुभव कई लोगों में से एक है जो इस अस्पताल में काम कर चुके हैं। कई नर्सों ने इसी तरह की घटनाओं का सामना किया है और उनकी कहानियां भी उतनी ही डरावनी हैं। एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ जगहों पर अंधेरा हमेशा के लिए रहता है और ये अंधेरा उन लोगों के दिलों में भी बस जाता है जो इसका सामना करते हैं। रोशनी चले जाने के बाद भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते। येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल दर्द की निशानी है, एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मरे हुओं के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। क्या यहाँ उन बेचैन आत्माओं का वास है जो इसकी दीवारों के भीतर मर गए, या ये कहानियां सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा है?
सच्चाई हमेशा की तरह अबूझ ही रहती है। हम येरवड़ा को जवाब से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ रहे हैं। हमारे दिमाग में वो सब कुछ चल रहा है जो हमने देखा और सुना है। कहानियां, परछाइयां और डर का वो एहसास, ये सब कुछ वाकई में परेशान करने वाला है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करते हो या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि येरवड़ा मेंटल हॉस्पिटल का इतिहास काला और रोमांचक है, जो आज भी हमें डराता है।